हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हमारे साथ है अनविन सिंह, जिन्होंने राजस्थान जेईई को 2021 और 2022 दो बार पेपर दिया और दोनों बार एग्जाम को क्रैक किया है। तो अभी आने वाले दिनों में आपको पता है कि एग्जाम है राजस्थान जेईई का। तो अभी हम अरविंद से बात करेंगे कि कैसे इन्होंने मतलब एग्जाम की तैयारी की लगातार दो बार एग्जाम देके दोनों बार एग्जाम को निकाला। तो अरविंद, आप अपने बारे में कुछ बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी। माय नेम इज अरविंद सिंह और मैं इस समय डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज, जिसको नॉर्मल नगर पालिका या नगर निगम के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर एज अ सिविल इंजीनियर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड सर। ओके, तो बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपने तैयारी कहाँ से स्टार्ट की? जैसे आपकी बीटेक मेरे को पता है 2020 में आपकी बीटेक हो गई थी और ये एग्जाम जब सबसे पहले 2020 में होने वाला था, तो आपने उस एग्जाम को सबसे पहले टारगेट किया होगा। तो आपने कैसे मतलब उस एग्जाम को टारगेट किया और कितने मार्क्स आए थे आपके उस बार? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमारा जब ये जेईई का आया था तो हमने देखा था कि इसका 80-40 का रेशियो रहता है। इसमें 80 नंबर का टेक्निकल प्लस 40 नंबर का नॉन टेक, जो कि राजस्थान जी के होता है। टोटल 120 मार्क्स का रहता है। तो हमारा इंजीनियरिंग वाले जो भी लोग होते हैं, मैं हूँ या फिर अभी जो करंट एस्पिरेंट्स होंगे, सबका जो राजस्थान जी के वाला पोर्शन है वो कोई तैयार करता नहीं है। तो हमारे साथ भी, हमारे साथ आपके साथ या बाकी स्टूडेंट्स के साथ यही चैलेंज था कि भाई राजस्थान जी के को कैसे करेंगे। तो शुरुआत में तो हमने प्लान नहीं था इसे देने का, लेकिन बाद में कोविड में टाइम मिल गया था। तो शुरुआत जो पहला अटेम्प्ट हुआ था वो 2020 में 6 दिसंबर को हुआ था सर ये पेपर। और उस बार तो मैं क्या केवल प्रीवियस ईयर पेपर ही लगा के चला गया था जीके के, एक तरीके से रट के चला गया था, पर ढंग से कंसेप्ट नहीं पढ़े थे। तो उस बार मैंने 90 स्कोर किया था उस बार, लेकिन वो पेपर आउट हुआ था। तो उसमें क्या एवरेज स्कोर सबका ही 100 प्लस आ रहा था। ओके, तो जैसे आप बता रहे हैं कि आपके 90 प्लस स्कोर था, तो उस बार आपने मतलब जीके कैसे पढ़ी थी और मतलब कि क्या किया था? जैसे आप बता रहे हो कि रट के चले गए थे, तो आपने कहाँ से क्या पढ़ा था? तो शुरुआत में तो मैंने क्या यूट्यूब पे नॉर्मल उत्कर्ष क्लासेस या जो भी नॉर्मल लेक्चर चले रहते हैं उन्हीं को देख लिया था। और RSMSSB जो की संस्था है जो ये पेपर करवाती है जेईई के लेवल का, उसके जितने भी पेपर थे प्रीवियस ईयर्स में, LDC के हो या फिर कंप्यूटर अनुदेशक का हो या कोई और सिविल के एग्जाम हो, उनके केवल वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वही करके गया था सर मैं शुरुआती दौर में। तो ओके, तो जब 2021 में पेपर हुआ और आपको पता चला कि पेपर लीक हो गया है, तो आपको एक टाइम मिल गया कि मेरे को अगली बार एग्जाम निकालना है। तो आपने जब 2021 में पेपर दिया, तो उसमें आपने जो पहले जैसे 2020 में दिया था उससे क्या अलग किया और आपकी कितनी स्कोर था और आपको क्या डिपार्टमेंट मिला था 2021 में? इधर देखो, पहली बार जब मैंने पेपर दिया, पेपर आउट हो गया था। तो एक चीज तो क्लियर थी कि इस बार की कोई गारंटी नहीं है कि दूसरी बार जब ये पेपर होगा, री एग्जाम होगा, तो आउट नहीं होगा। तो मैं और आप भी थे साथ में, हम सब यही मान के चल रहे थे कि भाई पेपर आउट होगा। और पेपर आउट में अपन लोग जो है 100 को एक सेफ स्कोर लेके चल रहे थे, यानी कि 100 आउट ऑफ 120। और 100 लाने के लिए सर हमने इसको दो पोर्शन में मैंने और बांट लिया था सर इसको, 65 प्लस 35, यानी कि 65 टेक्निकल में और 35 जीके में। अच्छा, जीके में 35 लाने के लिए सर बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी फील्ड अगर 35 आउट ऑफ 40 आप स्कोर करना चाह रहे हैं तो कोई भी फील्ड छोड़ नहीं सकते। तो सबसे पहले तो मैंने एक अच्छी कोचिंग के नोट्स लिए, और मैं मेंशन करना चाहूंगा स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी को। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के जो नोट्स हैं RAS प्री लेवल के, मैंने उनको लिया सर, और उनको पहले नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर किया। मैंने देखा कि अपन लोग क्या करते हैं सर, नोट्स कमजोर नोट्स पढ़ लेते हैं, बाद में क्या बहुत सारी बुक्स लगाते हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि आदमी को क्या है, पहले अपने जो बेसिक नोट्स है ना, वो अच्छे से अच्छी जगह पे, चाहे उनमें थोड़ा सा 10 दिन 15 दिन या 1 महीना भले ही एक्स्ट्रा लग जाए, पर नोट्स क्या बिल्कुल डेप्थ नोट्स पढ़ने चाहिए और एक बार अच्छे से पढ़ लेने चाहिए। उससे क्या आपको बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स किए थे। और बुक में अगर मैं बताऊं तो सर, एक तो दिशा की बुक आती है सर 2 पार्ट्स वाली, जिसमें ज्योग्राफी अलग होता है, अलग बुक में होता है, और सेकंड वॉल्यूम होता है आर्ट एंड कल्चर प्लस हिस्ट्री। तो वो बुक लगाई थी सर प्रीवियस ईयर। और टेक्निकल तो सर, टेक्निकल के लिए तो सिंपल अपने जो भी मेरे पास नोट्स थे वो नोट्स, और SSC जेईई के प्रीवियस ईयर। तो मेरा जो फाइनल स्कोर रहा था सर वो 103.39 था, और मुझे WRT मिला था सर उस टाइम पर। जो बच्चे जैसे अभी सोच रहे हैं कि एग्जाम की तैयारी करें, राजस्थान जी की हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और जैसे मैं मान के चलता हूँ कि 90 प्लस आपको मारने पड़ेंगे अभी, क्योंकि उस समय जब आपने जब दिया था उस समय नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अभी नेगेटिव मार्किंग भी है। तो मैं मान के चलता हूँ कि 5-6 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब अभी तो 90 प्लस में मान के चल रहा हूँ कि एक सेफ स्कोर हो सकता है। तो अगर कोई बंदा जो प्रिपरेशन कर रहा होगा या फिर अभी स्टार्ट किया होगा, तो क्या? जी सर, जैसे कि मैंने कहा सर कि अगर आपके पास नोट्स हैं, जो कि कोई भी किसी भी कोचिंग के आपके पास हो सकते हैं, लेकिन आपके जो नोट्स है वो प्रॉपर डेप्थ नोट्स होने चाहिए। और प्रतिदिन मतलब आपको 3 से 4 घंटे जीके को देने पड़ेंगे सर। जो भी बंदा आज से ही और मतलब कल से ही शुरू करता है, अच्छी नोट्स ले ले कोचिंग के, और प्रतिदिन अगर वो 3 से 4 घंटे सर पढ़ता है, तो 30 प्लस स्कोर कहीं नहीं गया सर। 30 प्लस बिल्कुल अचीव कर सकता है, कोई भी उसको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और 4 महीने में उसको ये है कि 90% सिलेबस खत्म करना पड़ेगा और अच्छे नोट्स से खत्म करना पड़ेगा। तो सर आराम से 30 प्लस आ जाएगी, कोई बड़ी नहीं। 30 प्लस ला सकता है बंदा, 30-35। और मतलब डिपेंड करता है कि लेवल कैसा है। अगर पेपर इजी आ जाता है प्रीवियस ईयर तो 35 भी मार सकता है, बाकी अगर थोड़ा टफ आ गया तो 30 प्लस तो मार ही देगा।
दूसरा सर, राजस्थान में पेपर आउट होगा, आप ये वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलिए, आप तो मान के चलिए पेपर आउट होगा, लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बता सकता हूँ नेगेटिव मार्किंग है 90 जो स्कोर है 120 में से, मैं मतलब लिख के तो नहीं लिख सकता, पर आई एम वेरी श्योर कि जो बच्चा 90 प्लस स्कोर कर लेगा फरवरी में, उसका सिलेक्शन कंफर्म है। अब वो चाहे टेक्निकल में 70 ले आए और उधर 20 ले आए, या फिर टेक्निकल में 60 ले आए, जीके में 30 ले आए, पर 90 प्लस विद नेगेटिव मार्किंग कंफर्म उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जो भी वो टॉप प्रायोरिटी पे डिपार्टमेंट बनेगा। और उस बार ये भी था ना कि 2 साल से जैसे कोरोना चल रहा था, तो जितने भी बच्चे जो पास हुए थे इस बीच में, या फिर जो 19 में जस्ट फेल हुए थे, वो भी वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तो 3 साल से लगातार बच्चे इकट्ठे हो गए थे, और उन्होंने देखा कि भाई ना एसएससी का पेपर आ रहा है, ना आरआरबी का है, केवल स्टेट का था, तो उस बार मतलब ज्यादा वो था अपना के कंपटीशन ज्यादा था। और अभी क्या है कि हर साल एग्जाम भी हो रहे हैं, रेलवे की वैकेंसी भी है, एसएससी 25 वाला भी आने वाला है, तो मुझे लग रहा है कि हर साल से थोड़ा कम कंपटीशन होने वाला है इस बार, लेकिन वही है कि अच्छा कंपटीशन रहेगा। 90 प्लस मतलब मान के चलना है कि लाना ही लाना है 90 सर। मतलब जैसे अपन नॉर्मल भाषा में बात करते हैं कि क्रीम जो है ना राजस्थान की सर, वो जा चुकी है। अब जो बच्चे जो मतलब टॉपर्स थे अपने कॉलेजेस में, या फिर जो पढ़ने में जो डेडिकेटेड थे, हार्ड वर्किंग थे, वो सारे के सारे बच्चे एसएससी जेईई या राजस्थान की प्रीवियस ईयर वैकेंसी में सर पोस्टिंग ले चुके हैं। अब जो मेन आपका जो कॉम्पिटिटिव आज के टाइम पे जिस बच्चे जो भी पास आउट हो रहा है, उसका जो कंपटीशन है ना, वो उसके क्लासमेट से ही, क्लासमेट से कहने से मेरा मतलब है या तो जस्ट उसके नीचे जो 1 साल पहले पास आउट हुआ उससे, या उसके जो पैरेलल में पास आउट हो रहा है उससे, क्योंकि पीछे वाले सारे बच्चे, जब हम अपनी क्लास का सर एग्जांपल है, तो लगभग हमारा 60 बच्चों का बैच था और सारे बच्चे सेटल हो चुके थे सब, कोई मतलब जो भी गवर्नमेंट प्राइवेट आइदर जिनकी जो भी चॉइस रहती है वो सेटल हो चुके हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मतलब कंपटीशन कम रहेगा, लेकिन आपको सेफर साइड चलना है, आपको 90 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा, फिर आप श्योर है मतलब कि अपने सेलेक्ट करेंगे। और जैसे कई लोग अभी जैसे फ्रेशर्स होंगे हमारे यहाँ पे वीडियोस जो देख रहे होंगे, और वो अपने कॉलेज टाइम में टॉपर्स नहीं होंगे, मतलब भाई जरूरी नहीं कि ना टॉपर की तैयारी करें, तो मतलब चीज है तो क्या सर, बहुत बेसिक चीज है ये, उसी समय बहुत मायने रखती है। बार एग्जाम निकाला और आपने और भी आपके दोस्त वगैरह होंगे, तो मतलब कईयों की मेंटेलिटी होती है ना कि भाई मैं टॉपर नहीं हूँ, क्या मैं पहले अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल सकता हूँ या नहीं, तो इस बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? ये तो इसके एग्जांपल आप ही हैं सर। आप कॉलेज में सारी मस्ती वगैरह करते थे, पूरा गेम खेलते थे, पढ़ाई भी करते थे, पर फिर भी आपने एसएससी जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया। तो जैसा मैंने आपको बताया सर, अगर आप टॉपर रहना कॉलेज में या उसके पहले स्कूल टॉपर रहना, ये मायने नहीं रखता। मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी आप सीरियस हो जाएंगे सर, उसी दिन आपके सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। पर मैंने जैसे कहा सर, नोट्स अच्छे लेने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। टेक्निकल में एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर सफिशिएंट है, राजस्थान में आरएसएमएसएसबी के जितने भी पेपर हुए वो लगाने अलॉन्ग विद द नोट्स, और डेडिकेटेडली पढ़ाई करनी है सर किसी को अगर सिलेक्शन लेना है अगर इसी भर्ती में। और जैसे है ना, फ्रेंड सर्किल का कोई इफेक्ट पड़ता है, मतलब सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, उसमें आपके आसपास जो आपके फ्रेंड सर्किल है उससे कोई इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? पूरा पड़ता है सर। मैं तो ये मान के चलता हूँ राजस्थान जी के एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि थोड़ी बहुत बोरियत ला सकता है। तो हमारे टाइम पर सर हमने आपने मिलके और बाकी जो हमारी क्लास में तैयारी कर रहे थे, हमने आपने टेलीग्राम एक ग्रुप बना लिया था और उस ग्रुप में डेली क्विज भी करवाते थे। तो इस बहाने क्या सर, 4 चीजें आप मुझे बता रहे हैं, 4 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो कई बार जीके में क्या होता है, बोरियत हो जाती है, तो हमने कभी नोट्स अपने स्किप कर दिए कि यार इसको बाद में देखेंगे, या फिर बाद में कुछ और टॉपिक पढ़ लिया वो छूट गया। तो सर इसका बहुत फायदा मिलता है कि अगर आपके साथ भी 4-5 लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, तो उससे बहुत हेल्प मिल जाती है रिवीजन के लिए, कि वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप उससे पूछो, तो क्या थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बन जाता है सर जीके। और इसका ये जैसे ना आपने अभी बोला, जैसे 2021 वाले पेपर में आपके 103 मार्क्स थे, आपको लोकल वो डब्ल्यूआरडी मिला था, तो उस बार आपके जीके में कितने मार्क्स थे? जीके में सर मेरे 36 थे और एक क्वेश्चन डिलीट हो गया था, तो 36 आउट ऑफ 39। काफी अच्छा स्कोर है। तो आपके मतलब इतने अच्छे मार्क्स थे और आप मतलब डब्ल्यूआरडी में वर्किंग भी थे, तो आपने मतलब 2022 वाला एग्जाम देने का कैसे सोचा? और मतलब कई लोगों का भी होता है ना कि मैं वर्किंग होता हूँ और वर्किंग के होने के साथ क्या हम सिलेक्शन ले सकते हैं नहीं, क्योंकि काफी लोग होंगे जो बाहर जॉब कर रहे होंगे, जो वीडियो देख रहे होंगे कि भाई कैसे राजस्थान जेईई की तैयारी की है, और उनको मतलब डाउट होगा कि यार वर्किंग के साथ जॉब, क्योंकि आप वर्किंग थे, आप डेली मतलब ऑफिस भी जा रहे थे और आपने एग्जाम भी निकाला, तो आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? सर वो तो थोड़ा सा क्या आदमी की डिजाइन रहती है कि कुछ और बढ़िया मिल जाए। तो हमारे तो क्या सेंटर में सीपीडब्ल्यूडी होता है, स्टेट में पीडब्ल्यूडी होता है, तो अपन इसको किंग मान के चलते हैं बेसिक भाषा में। तो पीडब्ल्यूडी की डिजायर थी सर, तो मैंने सोचा कि थोड़ा और पढ़ लिया जाए, क्योंकि अभी मैंने कहा नॉलेज भी है, अभी थोड़ा सा हैबिट में भी है, तो सेटल डाउन नहीं होना था मुझे, इसलिए मैंने तैयारी कर ली थी। और सर तैयारी में मेरा बेसिक था कि एक शॉर्ट नोट्स की एक बुक आती है सर, सिविल बूस्टर करके, सिविल की गोली भी बोल देते हैं उसको तो सर मैंने टेक्निकल के लिए रख लिया था कि टेक्निकल का सारा शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि बड़े नोट्स तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जॉब के साथ पूरे दिन भर तो जॉब में निकल जाता है। और जीके में सर मैंने वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाए थे, पर ये है कि ये था कि सिलेक्शन लेना है
तो फिर उसके लिए भी सर वही था कि मतलब ऑफिस से आने के बाद जितना भी टाइम मिलता था उसमें डेडिकेटेडली पढ़ाई की, पूरा ध्यान रखा मतलब टाइम मैनेजमेंट का कि किस तरीके से टेक्निकल को कितना देना है, क्योंकि बहुत कम समय था। मैंने शायद महीने भर पहले डिसाइड किया था कि ये एग्जाम देना है और निकालना है, तो वो पर महीने भर में हो गया था सर, क्योंकि तैयारी पहले की हुई थी तो ज्यादा लोड नहीं लिया, और कुछ एक वो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी था कि फेल होने का डर भी नहीं था, तो क्वेश्चन थोड़े रिलैक्स तरीके से भी अटेम्प्ट कर पाया था मैं, तो इसका फायदा मिला था सर। तो उस पर आपके कितने मार्क्स थे 2022 वाले में? उसमें सर नेगेटिव मार्किंग थी, उसमें मेरे सर 82.5 मार्क्स है सर। हाँ, मतलब इसीलिए मतलब मान के चले कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है, 90 प्लस मार रहे हो तो कोई भी डिपार्टमेंट आपको मिल सकता है जो आपको चाहिए। जी सर, मतलब कि जैसे मैं डीएलबी हूँ सर, डीएलबी की कट ऑफ 74 गई थी, और मेरे कट ऑफ से तो 10 मार्क्स ज्यादा थे, और अगर मैं पीडब्ल्यूडी की जो हायर साइड भी बात करूँ तो पीडब्ल्यूडी की जो कट ऑफ थी वो 84.5 थी, यानी कि 0.1 से मेरा रह गया था। पर मैं ये एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग थी, और चूंकि एक साल पहले ही बहुत सारे बच्चे निकल चुके थे, तो कट ऑफ सीधा गिर के 84.5 पर आ गई थी सर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार पेपर होगा तो पेपर चाहे कितना भी टफ आ जाए, कितना भी इजी आ जाए, पेपर आउट हो नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है, आप अपना स्कोर मार के चलिए। आपको अगर ये है कि 90 प्लस लेके ही आना है तो लेके आना है, फिर आप बाकी सिनेरियो को दिमाग में रखिए। अब जैसे मैंने आपको बताया सर, जब पहली बार पेपर आउट हुआ था तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि 100 प्लस लाने, पेपर आउट होगा तो नहीं होगा सिलेक्शन, पर मैंने कि मेरा पहला एम ये है कि भाई मुझे 100 प्लस लाने, 65 प्लस 35। बाद में पेपर आउट हो जाए, कितना हो, कम हो, ज्यादा, वो बाद की बात है, पहले हमें अपना स्कोर बना लेना है, उस स्कोर से पार स्कोर जो है अचीव करना है। तो मेरे हिसाब से 90 मार्क्स सेफ स्कोर है सर। और जैसे अभी जैसे ईएससी की वैकेंसी भी आई है और उसमें रेलवे ऐड हो गया है, तो आप मतलब ईएससी की तरफ कभी एग्जाम दिया है या फिर मतलब केवल आपका ओरिएंटेड है कि स्टेट में रहना है? नहीं सर, ईएससी का तो एक बार बीटेक के साथ ही दिया था, तब तो कुछ खासा स्कोर नहीं कर पाए थे। पर सर ईएससी तो क्या मतलब, जैसे कि अगर तैयारी करो तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा क्या प्रैक्टिकल होना पड़ता है, हमें भी इतना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि ईएससी का जो लेवल है सर, मेंस का जो लेवल रहता है उसका, या फिर उसमें कंसेप्चुअल आपका जो स्टडी है वो चाहिए, और कंसेप्चुअल स्टडी के लिए सर पहले बहुत सारे लेक्चर्स, अब जैसे जेई में तो सर नोट से हो जाता है, क्योंकि लगभग पेपर रिटर्न ही आता है, एग्जाम न्यूमेरिकल्स वगैरह तो मतलब नाम मात्र के होते हैं, आते भी हैं तो बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं। ईएससी के लिए अगर सोचना है तो सर फिर एक बंदे को 2-3 साल का जो जॉब में उसको सर 1-2 साल का तो प्रॉपर कोचिंग लिया हुआ और उस तरीके से रहना चाहिए, तो उस बारे में सर नहीं सोचा। ओके। तो जैसे वीडियो कंक्लूड करते हैं, मतलब कि अब हमारे व्यूअर्स को एक बार बता दीजिए कि जैसे वो तैयारी कर रहा है और या फिर फेज में इस तैयारी में, या फिर कई होंगे जो मतलब पहले दे चुके होंगे एग्जाम और कुछ नए भी होंगे, तो जो नए बच्चे के हिसाब से मैं बताता हूँ, तो जो नए बच्चे हैं उनको मतलब कौन कौन सी बुक्स उनके पास होनी चाहिए, या फिर कोई यूट्यूब चैनल हो जो आप बता सको कि भाई ये आपको मतलब देखते हुए चलना है, या फिर कोई चैनल ऐसा हो, या फिर कोई मतलब ऐसी टेस्ट सीरीज हो जो उनके पास होनी चाहिए, तो एक बार आप पूरा कंक्लूड कर दीजिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेक्निकल का बताना चाहूंगा। सर टेक्निकल में तो आप जो भी नोट्स हैं किसी अच्छी कोचिंग के या किसी डीएलपी वगैरह या जो भी हो, किसी के भी नोट्स उसके पास अच्छे होने चाहिए, जिसमें सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए। साथ में एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक सेट आता है, या तो मिड जी या फिर आईएएस मास्टर जो आती है प्रीवियस ईयर की, उसमें थोड़े से कम गलतियां हैं तो वो बढ़िया रहेगी। तो सर नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एसएससी जेई, ये दोनों चीजें इनफ है सर। आपको अगर 60 जैसे 90 का अगर टारगेट लेके चल रहे हैं तो 60-30 या 65 मान के चलिए आपको लाने, तो 65 आप अपने नोट्स प्लस एसएससी जेई प्रीवियस ईयर से कंफर्टेबली ले आएंगे, कोई बड़ी डीप नहीं है सर। और जीके में सर, जीके में फिर वही जैसे राजस्थान में तो सबसे बढ़िया जो नोट्स मुझे जो लगते हैं वो स्प्रिंग बोर्ड के हैं सर। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ले लीजिए, और उसमें भी दिशा की बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसको लगा सकते हैं, वो दोनों सफिशिएंट है। और टेस्ट सीरीज के लिए? टेस्ट सीरीज के लिए सर 2 टेस्ट सीरीज तो लेनी है। एक तो टेक्स्ट बुक है ही सर, टेक्स्ट बुक का जो लेवल होता है वो काफी सही है, बहुत बैलेंस्ड रहता है उसका एग्जाम्स के हिसाब से। और दूसरी जो टेस्ट सीरीज है वो किसी भी लोकल टीचर की ले सकते हैं, जैसे स्टडी विद सिविल कोड एक चैनल है अमित भदौरिया सर का, वो भी थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्स को थोड़ा एनालाइज करते हैं, तो उनकी भी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। या जोन टेक एक फेमस कोचिंग है जयपुर में, वो भी जेई ओरिएंटेड एई ओरिएंटेड है, तो उसकी भी ले सकते हैं, पर 2 टेस्ट सीरीज तो मिनिमम होनी चाहिए। हाँ, और जैसे जोनटेक आपने बताया तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, जैसे जोनटेक का जो टेस्ट है वो थोड़ा हार्ड होता है, तो जब अपन जब तैयारी कर रहे थे तो उस समय जैसे जो लोग जोनटेक का टेस्ट लेते थे उनका जैसे अपन टेस्ट लगाते थे तो मार्क्स कम आते थे, तो कई लोग अगर जोनटेक का लो तो आप है ना मतलब डरना मत कि भाई नंबर कम आ रहे हैं। उनका थोड़ा जो पैटर्न होता है ना जो एग्जाम मतलब कंडक्ट कराने का मॉक टेस्ट का, वो कुछ ऐसा ओरिएंटेड होता है कि वो पहले प्रिपेयर करवा देते हैं कि थोड़ा टफ पेपर आपको दिखा देते हैं, बाकी मेन पेपर ईजी आएगा। बाकी मैंने सिविल बॉडी का देखा है जैसे भदौरिया सर का, उसमें जैसे आप भी देते थे या फिर मैंने भी दिया था, मेरे 90 के आसपास पहुंच जाते थे कई बार, मेरे मेन पेपर में भी 92-93 कुछ आए थे। आपके शायद मॉक टेस्ट में भदौरिया सर के 100 के अप्रोक्स रहते थे, 100-102 आपके मेन पेपर में इतने ही आए, तो मतलब उनका बिल्कुल रेलिवेंट सा होता है बिल्कुल। कई लोग बोलते हैं जैसे स्टार्टिंग में कि यार भदौरिया सर इजी बना रहे हैं या फिर कुछ, लेकिन मेन पेपर में भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ था। मेन पेपर सर ये तो क्या लोगों की मिथ होती है कि वो इजी बना रहे, हार्ड बना रहे, कोई इजी क्यों बनाएगा। टेस्ट जो पेपर आता है सर, जो हम लोग मॉक देते हैं वो हमेशा हायर साइड ही रहता है,
और वहाँ जो एक्चुअल एग्जाम होता है वो थोड़ा इजी आता है, लेकिन वहाँ हमारी नर्व्स जो रहती है वो थोड़ी सी ज्यादा फड़फड़ाती हैं। उस चक्कर में हमारे क्या सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे मेरे मान के चलो मेरे 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल भी बेसिक क्वेश्चन थे, लेकिन गलत टिक हो गए वहां पे, या गलत गोला भर दिया, या फिर गलती से देखा नहीं, गलत टिक लगा दिया, लेकिन बाद में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। तो इस तरीके से हो जाती है। बाकी टेक्स्ट बुक और स्टडी विद सिविल बडी की जो मुझे टेस्ट सीरीज है वो काफी रिलेवेंट लगी, एज पर द सिलेबस रहती है, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से रहती है, तो वो फॉलो कर सकते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर मतलब ज्वाइनिंग अस। और अगर गाइस आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अरविंद या फिर मैं कोई भी मतलब आपके डाउट क्लियर कर देंगे। और ऐसी ही वीडियो आपके लिए और लाते रहेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट्स है और आपको अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप उठा लेना, वहाँ पे हमने डाल रखा है। और क्विज वगैरह का भी प्लान कर रहे हैं, अभी अरविंद सर थोड़ा बिजी चल रहे हैं, अगर मतलब इनको भी टाइम लेगा तो ये भी क्विज में पार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी।